दोस्तों, हवन में क्या हम तुलसी की लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? जो हमारे घर में समी का वृक्ष लगा रहता है, उसकी सूखी हुई टहनियों को हवन में डालने से हमारे कौन से ग्रह बैलेंस होते हैं? साथ ही जो हमारे देव वृक्ष होते हैं, चाहे हम बात करें पीपल वृक्ष की, हम बात कर ले आंवले के वृक्ष की, हम बात कर ले वट वृक्ष की, क्या इनकी लकड़ियों को हम हवन में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? हवन हमें कैसे करना चाहिए, हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए, हमारे हाथों की मुद्राएं कैसी होनी चाहिए, यदि हम ग्रुप में यानी कि पूरे परिवार के साथ हवन कर रहे हैं तो हमें किस दिशा में मुख करके बैठना है, बहुत सारी बातें हवन से संबंधित होने वाली हैं। साथ ही हमें 9 दिन की जो व्रत कर रहे हैं नवरात्रि की, वो लोग पारण कब करेंगे, पारण में सबसे पहले हमें क्या खाना है, हम 9वीं तिथि में हवन करें या फिर अष्टमी तिथि पर हवन करें, कन्या पूजन हम कर रहे हैं तो कब करें, कन्या पूजन हवन से पहले करना है, हवन से बाद में करना है, आरती हमें कब करनी है, बहुत सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, नवरात्रि व्रत पूजा का जो समापन होता है उसे हमें बहुत ही विधि विधान और बहुत ही शुभ संयोगों के साथ में शुभ समय पर करना होता है, तभी पूरे 9 दिन का प्रतिफल आपको मिलता है। तो आइए एक एक करके हम सभी शंकाओं को दूर करते हैं और अपने घर में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का जो 9 दिनों का व्रत है वो अष्टमी तिथि का व्रत हम कब करेंगे पहले ये जानते हैं। तो अष्टमी तिथि का व्रत 22 अक्टूबर को किया जाएगा, 23 अक्टूबर को 9वीं तिथि का व्रत करेंगे और 24 अक्टूबर को पारण करेंगे। अब देखिए, मैं हवन से पहले आपको पारण के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी कि जो लोग अष्टमी तिथि का व्रत कर रहे हैं यानी 2 दिन पहला और आखिरी रहते हैं अष्टमी और प्रतिपदा, वो लोग तो 9वीं तिथि को सुबह सवेरे यानी 23 अक्टूबर को सुबह सवेरे सूर्योदय के बाद में आपको ये पारण कर लेना है। लेकिन जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत कर रहे हैं वो 23 अक्टूबर को अपने घर में हवन, अपने घर में कन्या पूजन, अपने घर में माता रानी की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करके, यदि आप माता रानी को खोइछा भरते हैं, बहुत सारी बहनें पूछ रही थी, तो वो भी आप रीति रिवाज करके तब दूसरे दिन यानी 24 अक्टूबर को सुबह सवेरे सूर्योदय के समय आपको पारण करना चाहिए। देखिए, नियम तो यही है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने घर की कुल परंपराओं के अनुसार पारण कर लेते हैं। बहुत सारे कहते हैं हमारे यहाँ अष्टमी तक ही होता है, हम उस दिन करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम 9वीं पर जब व्रत हवन कन्या पूजन कर लेते हैं उसके बाद हम कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग जब 9वीं तिथि समाप्त हो जाती है और 10वीं तिथि की शुरुआत होती है तो उस टाइम को पकड़ के उसी समय जो पारण कर लेते हैं। तो देखिए, आइए हम जानते हैं कि 9वीं तिथि कब समाप्त हो रही है और 10वीं की शुरुआत कब हो रही है, जिससे आपको आसानी हो। तो 22 अक्टूबर को शाम को 7:58 पर ये 9वीं तिथि शुरू हो रही है और 9वीं तिथि समाप्त कब हो रही है, 23 अक्टूबर को शाम को 5:44 पे, यानी कि सूर्यास्त आपका हो जा रहा है। सूर्यास्त के बाद हमें पारण नहीं करना चाहिए, राहु काल में हमें पारण नहीं करना चाहिए। इसलिए इस बार वर्ष 2023 में जो पारण का शुभ मुहूर्त है वो 24 अक्टूबर को सुबह सवेरे 6:27 में सूर्योदय होगा, उसके बाद आप 28 मिनट पे कर सकते हो। तो ये है नियम पारण के। और पारण में पहली बार हम क्या खाएंगे, जो हमने माता रानी को भोग चढ़ाया है, हलवा, चना, प्रसादी, तो वो आप हलवा खा लीजिए पहले और चना खा लीजिए, पूरी खा लीजिए, यानी कि खड़े अनाज से ही हम पारण करते हैं। इस तरह से आप माता रानी की पूजा वगैरह करके पारण कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हवन हमें कैसे करना होता है और कन्या पूजन के क्या नियम हैं। तो देखिए, हवन आप चाहे अष्टमी को कर रहे हैं चाहे 9वीं पर कर रहे हैं, विधियां आपकी यही होनी चाहिए। महिलाएं अकेले भी हवन कर सकती हैं, अपने पति के साथ हवन कर सकती हैं, साथ ही अपने बच्चों के साथ कर सकती हैं और अपने पूरे परिवार के साथ हवन कर सकते हैं। अब देखिए, किस तरफ मुख करके हमें करना है, बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न होता है। तो हवन हमेशा पूर्व दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके हमें करना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके हमें हवन नहीं करना चाहिए। यम की दिशा होती है, तो जब हम पितरों के निमित्त कोई कार्य करते हैं तो इस दिशा का चुनाव करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। जब हम ग्रुप में करते हैं, यानी कि जब आप किसी यज्ञ में, समारोह में जाते हैं, आपने देखा होगा जब कलश यात्रा होती है या फिर जब सामूहिक हवन होता है, यज्ञ अनुष्ठान, तो उसमें चारों तरफ से लोग बैठते हैं, बीच में हवन कुंड होता है, तो उसमें दिशाओं का चयन हमें नहीं करना है, उसमें चारों ओर से ग्रुप में लोग बैठते हैं और फिर हवन करते हैं।
इस तरह से यदि आप परिवार के साथ हवन कर रहे हैं तो ग्रुप में बैठ के आराम से चारों ओर बैठकर आपको हवन करना चाहिए। अब हवन करते समय जो हम मंत्र बोलते हैं वो हमें धीरे धीरे बोलना चाहिए या तेज आवाज में बोलना चाहिए। तो देखिए, जब हम मंत्रों का जप करते हैं यानी माला से जप करते हैं तो हमें बिल्कुल इतने धीरे से आपको मंत्र का जप करना होता है कि आपको खुद नहीं सुनाई दे। यहाँ तक कि मंत्रों की विशेष कृपा लेने के लिए हमें अपने जिह्वा को तालू में लगा के, यानी कि आप किसी विशेष साधना में होते हैं, कामना आपकी बहुत अहम है, आप चाहते हैं कि जल्द हमारी ये कामना पूर्ण हो, तो आपको अपने जीभ को तालू में लगाकर उसके बाद मन यानी मानसिक रूप से यदि हम मंत्र का जप करते हैं तो वो मंत्र हमारा बहुत जल्द सिद्ध होता है और पूर्ण होता है। आप इसे करके देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए हम नवाण मंत्र की बात कर लें, मंत्र की आहुति भी किस हवन की आहुति हमें किस मंत्र से देना है, आप में से लोगों का सवाल है। तो माता दुर्गा के जो नवाण मंत्र है उससे आप आहुति दे सकते हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः लगा देते हैं तो ये मंत्र हो जाता है, स्वाहा लगा देते हैं तो आहुति के लिए काम में आता है। तो ये दोनों चीजों का अंतर आपको समझना है। दूसरी बात कि आप जब हवन कर रहे हैं तो तेज आवाज में, यानी कि आपका मंत्र खूब उच्चारण होना चाहिए, जिससे मंत्रों की कृपा से, मंत्रों के आभा मंडल से, और जब हम अग्नि में आहुति देते हैं तो उससे हमारे घर का वातावरण, हमारे आस पड़ोस का वातावरण शुभ होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आपने रामचरितमानस में तो ये सुना ही है ना कि जब हमारे ऋषि मुनि हमारे समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हवन करते थे, यज्ञ करते थे, तो मंत्रों का उच्चारण सुनकर जो राक्षस लोग होते थे वो आते थे और दूर से उनके ऊपर प्रहार करते थे, क्योंकि वो मंत्रों के आभा मंडल में आ नहीं सकते थे और दूर से प्रहार करते थे, जिससे कि हमारा जो यज्ञ होता था वो खंडित हो जाता था और उसमें नाना प्रकार की चीजें डाल देते थे। तो इसी वजह से भगवान श्री राम और लक्ष्मण को उनकी रक्षा के लिए बुलाया गया था और वो लोग उनकी रक्षा करते थे और जिससे ऋषि मुनि विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ करते थे। तो यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा होती है। तो आप इस तरह से अपने घर में यज्ञ हवन अवश्य करें। आप व्रत आपने किया है अथवा नहीं किया है, आपको यज्ञ हवन करना चाहिए। अष्टमी पर करें, नौमी पर करें, दशमी पर करें, कभी भी आप कर सकते हो। दूसरी अहम बात, हवन करते समय आपको अपने हाथों की मुद्राओं पर भी ध्यान देना है कि हमारी हाथों की मुद्रा कैसी होनी चाहिए। तो आपके हाथों की मृगी मुद्रा होनी चाहिए। अक्सर हम आपको बताते हैं मृगी मुद्रा, इस तरह से ये मृग है, यानी कि आपकी ये जो कनिष्ठा उंगली है और ये तर्जनी उंगली है। तर्जनी उंगली हम किसी भी पूजा पाठ के चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपने वो सुना है, यहाँ कुमड़ बतिया को नाही देख तर्जनी जे मर जाई, यानी लक्ष्मण जी ने ये बात कही थी कि यहाँ कोई कुमड़ा नहीं है कि आपकी इस तर्जनी उंगली को देखकर मुरझा जाएगा। ये संवाद कहाँ का है, अगर आपको पता होगा तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इस तरह से आपको इन उंगलियों को हटा लेना है, चाहे हम जल दे रहे हो और चाहे हम भोग प्रसाद लगा रहे हो, चाहे हम देवताओं को चंदन टीका कर रहे हो, ये उंगली आपको नहीं लगानी होती है, इसका आप ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, जब हम हवन सामग्री अपने प्लेट में जितने उड़ेल लेते हैं उतनी ही पूरी हवन सामग्री आपको आहुति के रूप में डालनी होती है। उसे बचाकर अपने स्टोर यानी कि डिब्बे में नहीं रखना होता। इसीलिए थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री आपको लेनी है और थोड़ी थोड़ी डालनी है। जो बची हुई हवन सामग्री पूर्ण आहुति के रूप में आपको खड़े होकर पूर्ण आहुति कर लेना होता है। बिना पुरोहित के भी आप हवन आराम से अपने घर में कर सकते हैं। आप बैठकर आसन लगाकर बैठे, हवन कुंड रख लें, लकड़ियां रख लें, समिधाएं रख लें, सामग्री रख लें और सबसे पहले आपको धरती का पूजन यानी पृथ्वी पूजन, अग्नि पूजन और कुंड पूजन करते हुए आपको अपने भगवान गणेश का नाम लेते हुए अपने कुल, अपने जो आपके एरिया के देवता हैं, हर एरिया के होते हैं, जैसे कुल देवी होती हैं उसी तरह से आपके इष्ट देवता हैं, उन सभी का नाम लेते हुए आपको हवन करना है। यदि पुरुष भाई हैं तो वो घी की आहुति देते हैं, महिलाएं घी की आहुति नहीं देती हैं। तो बस इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप हवन कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर मनीषा त्रिपाठी हवन नवरात्रि विधि आप लिख देंगे तो आपको चैनल पे वीडियो भी मिल जाएगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब दोस्तों, कन्या पूजन कैसे करेंगे, तो देखिए, कन्या पूजन अष्टमी या नवमी पर जब भी आप करें, 2 से 8 वर्ष की
आयु की ही कन्या का चुनाव आपके लिए करना होता है, यानी वो शुभ होती हैं। दूसरा, आपको 3 कन्या, 5 कन्या, 7 कन्या, 9 कन्या, यानी कि विषम की संख्या में कन्याएं आपको लेना है। उसके साथ में 1 लंगूर आपको लेना होता है। आप इस तरह से अपने घर में कन्याओं को बिठा लें। सबसे पहले कन्याओं का पैर धुलाएं, फिर उनको आसन दें, उनके बाद उनके ऊपर हल्दी और चावल का छिड़काव करें, कुमकुम का तिलक करें, उनके पैरों में महावर अवश्य लगाएं क्योंकि वो देवी का स्वरूप है। उसके बाद माता रानी का जो प्रसाद है उन्हें खाने के लिए दें। उसके बाद आप सब्जी वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, चने की सब्जी कुछ देंगे तो आप आराम से खाती हैं। उसके बाद जो उनका जूठन है आपको स्वयं हटाना चाहिए। उनके हाथ धुलाकर आपको उन्हें कुछ दक्षिणा उपहार जरूर देना। उपहार की हम बात करें तो उपहार में श्रृंगार की सामग्री आप दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका बुध ग्रह बैलेंस हो, जैसे कि कन्या पूजन करने से हमारा बुध और मंगल दोनों ही बैलेंस होता है, तो आपको अपने बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए कन्याओं को ड्राई फ्रूट्स देने चाहिए, जो बादाम, छुहारे, किशमिश, इस तरह की चीजें ड्राई फ्रूट्स के रूप में कन्याओं को दो। साथ में दक्षिणा भी आपको देना चाहिए। तो बहुत सारी बातें होती हैं दोस्तों जो कि हम कन्या पूजन, हवन आदि करते हैं, पारण करते हैं, तो हमें ध्यान रखना होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।